हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साविया हियर। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या है आपके लिए, जो आपसे कहना चाहते हैं। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपसे? लेट्स फाइंड आउट उनके मैसेजेस के साथ। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। इस रीडिंग में हम सिर्फ और सिर्फ पर्सन के मैसेजेस जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्या सोच रहा है आपका पर्सन जो आपसे कहना चाहता है? आई हैव सो मच डिज़ायर फॉर यू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है, उनके मन में बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, बहुत ज़्यादा विश है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आई एम इन सो मच पेन। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं राइट नाउ। ऐसा लग रहा है कि वो आपसे इस रिलेशनशिप से जो चाहते हैं, जो आउटकम डिज़ायर कर रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा है यहाँ पर उनसे। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि शायद आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करोगे, या फिर आप उनको मिसअंडरस्टैंड करोगे, या फिर आप कहीं ना कहीं उनको गलत मशवरा दोगे। वी डू हैव रॉन्गफुल एडवाइस कमिंग नेक्स्ट। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर शायद थोड़ा इसलिए परेशान है क्योंकि वो जो चाह रहे हैं आपसे इस रिलेशनशिप से वो कर नहीं पा रहे हैं। अगर वो इस बारे में आपसे बात करेंगे, अगर वो आपसे कहेंगे कि वो आपसे भी करंटली रिलेशनशिप को आगे ले जाने की बात नहीं कर सकते हैं, तो आप उनको कहोगे कि छोड़ दो, ठीक है वो मुझे। तो कुछ इस तरह की थॉट हो सकती है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, क्योंकि कुछ भी हो सकता है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि अगर वो आपसे इस बारे में बात करेंगे, जो भी चीज़ उनको बॉदर कर रही है, आप उनको उल्टा मशवरा ही दोगे। शायद आप गुस्से में हो, शायद आप इरिटेटेड हो। लेट मी हैव यू। आपका पर्सन चाहता है कि आप उसके साथ रहो, आप उसके पास रहो। वो चाहेगा कि रिश्ता बरकरार रहे, ऐसा ही रहे जैसा है। थिंक बिफोर यू एक्ट। लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं अगर कुछ भी इशू होता है आप दोनों के दरम्यान में, तो आप कहीं ना कहीं आप पर्सन को उल्टा मशवरा ही दोगे और आप उसको खुद के साथ नहीं रहने दोगे। इसलिए वो आपसे बात नहीं करना चाह रहा है, इसलिए वो आपके साथ कोई चीज़ें शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि उसको डर है कि आप उसको उल्टा मशवरा दोगे और फिर कुछ गलत कर दोगे इस सिचुएशन में, जो कि कनेक्शन को फर्दर जो है वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेट मी होल्ड यू। आपके पर्सन आपके पास होना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है आप दोनों के दरम्यान में कुछ मुश्किलें हैं, जो कि शायद उनके लीगल काम से रिलेटेड भी हो सकती हैं, उनके और आपके रिश्ते से रिलेटेड भी हो सकती हैं। लेकिन उनको लग रहा है कि उनको किसी और से बात करनी चाहिए इस मसले के बारे में, इस मुश्किल के बारे में, क्योंकि आप तो शायद उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, आपसे किसी चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा है, लेकिन उसको डर है कि आप उसको समझोगे नहीं। तो दिल में वो काफ़ी हद तक सोच रहा है, मैं बात करूँ या ना करूँ, मैं इसे कहूँ या ना करूँ। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल द टाइम। आपके पर्सन को बस एक बात पता है कि उसको आप चाहिए हो, आप उसके पास होना चाहिए हो, आपको ये पर्सन अपने साथ रखना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है। बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपके पर्सन से ऐसा हो नहीं पा रहा। दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट यू ऑल द टाइम। उनको आपका साथ चाहिए, लेकिन वो आपसे डर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में बात करने से। आई मिस यू, डू यू मिस मी। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन वो जानना चाह रहा है कि क्या आप भी उनको मिस कर रहे हो या नहीं। आई वरी अबाउट अस अ लॉट। आपका पर्सन आप दोनों को लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड होता है। लेट्स सी कि क्या ऐसी चीज़ है जो ये बात करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? क्या है ऐसी चीज़ जिसके बारे में वो बात करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं? व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? क्या है वो चीज़ जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं? क्या चीज़ है वो? पेज ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को लेकर बात नहीं मतलब करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ओपनली कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, ओपनली कहना चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपसे कहा कि वो आपसे प्यार करते हैं या इस रिश्ते के साथ खुश हैं, आपके साथ खुश हैं, आपको वो चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो सकती हैं। अगर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हुई तो कहीं ना कहीं उनको डर है कि शायद सिचुएशन जो है उनके कंट्रोल में अभी नहीं है। तो अगर वो कुछ ओपन अप करते हैं, जैसे अगर वो एक्सप्रेसिव होते हैं अपने प्यार को लेकर, तो शायद आपकी एक्सपेक्टेशन उनसे बढ़ेगी, जिस एक्सपेक्टेशन को वो करंटली पूरा नहीं कर सकते। इस वजह से वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, आपसे वो बातें कह नहीं रहे जो उनका कहने का दिल कर रहा है। सो लेट्स सी कि ऐसी सिचुएशन में
क्या करना चाहिए आपके पर्सन को, आपको किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। कंसिडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। आप दोनों को इस कनेक्शन को लेकर इसकी फाउंडेशन की तरफ देखना चाहिए। फाउंडेशन अगर फ्रेंडली है, अगर एक ट्रस्ट है, एक फेथ है, तो ये रिलेशनशिप आपका आगे जा सकेगा। लेकिन अगर फ्रेंडशिप ही मिसिंग है, अगर वो बॉन्ड ही स्टेबल नहीं है जिसकी बेस पे ये रिश्ता खड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप दोनों को इश्यूज आएंगे। आप एक दूसरे के साथ कमिटेड होकर भी कमिटेड नहीं रह पाओगे, साथ होना चाहते भी हो बट हो नहीं पाओगे। जैसा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे करंट सिचुएशन में ऐसा ही है। आपको अपने रिश्ते में जो उसकी जो बेस है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जो कि फ्रेंडशिप है। और अगर आप फ्रेंडशिप में होते, अगर आप फ्रेंड एक अच्छे फ्रेंड होते, एक दूसरे को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते इस करंट सिचुएशन में, तो आप दोनों के दरम्यान में इश्यूज होते ही नहीं। और दूसरा, अगर इश्यूज हैं भी तो आपके पर्सन डर नहीं रहे होते यहाँ पे आपसे बात करने के लिए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दे आर अफ्रेड टू टॉक टू यू, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनको या तो मिसअंडरस्टैंड करोगे या फिर आप उनको कोई ना कोई गलत मशवरा दोगे। वो थोड़ा पेशेंस रख कर चलना चाहते हैं। जैसे अगर वो आपको कहेंगे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो आप शायद उनको कहोगे फिर ये क्यों नहीं कर रहे हो, फिर वो क्यों नहीं कर रहे हो। और इसी चीज़ से वो डर जाते हैं, इसी चीज़ से वो आपसे एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे। चाहे आप किसी लड़के से डील करो, चाहे आप किसी लड़की से डील कर रहे हो, ये जो भी स्पेसिफिक समवन है, इसको लगता है कि जैसे ही ये आपसे ओपन अप करेंगे ना, तो आप कुछ और डिमांड कर लोगे जो कि वो डिमांड पूरी नहीं कर सकेंगे। चाहे वो फिजिकल डिमांड है, चाहे वो शादी की डिमांड है, चाहे वो रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने की डिमांड है, जिसके बारे में वो जब सोचते हैं तो उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो ऐसी सिचुएशन लग रही है आपके पर्सन की यहाँ पर। लेट्स सी सम मोर मैसेजेस। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ, और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ, और क्या है आपके पर्सन के मन में जो आपसे कहना चाहता है, और क्या है आपके पर्सन के मन में जो आपसे कहना चाहता है। What else do they want to say? और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आई नो आई कुड हैव ट्रीटेड यू बेटर, बट आपका पर्सन जानता है कि वो आपको अच्छे से ट्रीट कर सकता है और अच्छे से आपके साथ हो सकता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं बन पा रही है। आई चूज टू वॉक अवे और स्टे साइलेंट बट आई एम बैडली अफेक्टेड। आपका पर्सन कहना चाहता है कि चाहे वो आपके साथ है, चाहे वो आपसे दूर है, लेकिन इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से वो हमेशा बैडली अफेक्टेड होता है। विश आई कुड अनडू अनसे अ फ्यू थिंग्स आई सेड एंड डेड। आपका पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर ऐसा लगता है उसको, वो विश करता है, डिज़ायर करता है कि काश मैंने ये ना कहा होता, काश ये मैंने ना किया होता। तो कुछ रिग्रेटफुल थॉट्स भी हैं आपके पर्सन के। आई वंडर इफ़ वी कुड हैव अ न्यू बिगिनिंग। आपका पर्सन जानना चाहता है, सोचता है कभी कभी कि क्या आप दोनों का एक नया चैप्टर शुरू हो सकेगा कभी। आई नो आई हैव बीन टफ एंड रूड टू यू, प्लीज़ फॉरगिव मी। आपका पर्सन आपसे ये भी कहना चाहता है कि इन केस अगर वो आपके साथ रफ हुए हैं, रूड हुए हैं, बुरे से बर्ताव किया है उन्होंने आपके साथ, तो वो आप चाहेंगे कि आप उनको फॉरगिव करो और एक और चांस दो, इस कनेक्शन को एक और चांस दो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे मेजॉरिटी लोगों के लिए आप दोनों वैसे तो साथ हो, लेकिन आप दोनों की ओपन कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं आप दोनों के दरम्यान में मिसअंडरस्टैंडिंग का एलिमेंट दिख रहा है। दूसरा, लैक ऑफ फ्रेंडशिप का एलिमेंट भी दिख रहा है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये थे मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए करंट सिचुएशन में रहते हुए। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिले हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।